क्या हाल समाचार तुम लोगों के। तो कल हम लोग वेक्टर का हमने कल रिवीजन कंप्लीट किया था। ठीक है, देखो जो वीडियोस में डालता हूं उसको पूरा देखा करो। मैं ये देखता हूं कि बच्चे देखते नहीं है, मतलब थोड़ा देखा स्किप करके, वैसे में कोई फायदा नहीं है। उससे तो अच्छा है तुम मत देखो। अगर देखना है तो अच्छे से सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो मैंने बोला है उसको सुनो। मैं ये देखता हूं कि बच्चे क्या करते हैं, नहीं देखते हैं उसको, मतलब ऐसे ही मूवी की तरह देख लिए स्किप कर करके। वैसे मत देखो। क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। मैं वैसे ही क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जेई मेंस ऑन गोइंग है, फिर फोर्थ पार्ट का जेई मेंस होने वाला है, तो उसके लिए मैं वीडियोस डाल रहा हूं ताकि तुम लोग एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो वीडियो पूरा देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। तो अभी हम क्या करेंगे, 3D का रिवीजन करेंगे सेम स्टाइल में, है ना, क्वेश्चंस करके। और उसके बाद जो है आगे देखेंगे किस चैप्टर्स का करना है। अभी 3D का, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगेन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, द एंगल मेड बिटवीन लाइन्स whose DC's मतलब डायरेक्शन कोसाइंस satisfy the equations L plus M plus N is equal to 0 and L square is equal to M square plus N square is। ऑप्शन दिया है π/3, π/4, π/6, π/2। ठीक है, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और एडवांस में भी ऐसे कॉन्सेप्ट पे आ चुका है पहले। इस टाइप का बराबर पूछता रहता है कि दो रिलेशन दे देगा डायरेक्शन कोसाइंस को कनेक्ट करके और उसके बेसिस पे एंगल निकालने बोलेगा, या कुछ और भी प्रूफ करने के लिए दे सकता है। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो इन क्वेश्चंस में हमेशा जैसे ये जो रिलेशन है L प्लस M प्लस N, इसमें ऐसे करो, L इज इक्वल टू माइनस M माइनस N हो जाएगा। L का वैल्यू निकाल लो माइनस M माइनस N, और ये L का वैल्यू यहां पे पुट करो। बेसिकली एक चीज समझ लो, इन दो रिलेशन से दो लाइंस का डायरेक्शन कोसाइन जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिन दो लाइंस का डायरेक्शन कोसाइन इसके साथ रिलेटेड है उनके बीच का हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है उनके बीच का। तो वही बोला, एंगल मेड बिटवीन लाइंस whose direction cosine satisfy this equations। अच्छा, तो L का वैल्यू माइनस M माइनस N उठा करके इसमें डालो। तो L की जगह पे माइनस M माइनस N स्क्वायर इज इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अब ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये आएगा M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2MN इज इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे M स्क्वायर N स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो फिर कितना हो जाएगा, ये 2MN इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका क्या मतलब है, M इंटू N बराबर 0। अच्छा, M इंटू N बराबर 0, इसका मतलब M इक्वल टू 0 और N इक्वल टू 0, दो चीज का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उनमें से एटलीस्ट 1 को 0 होना पड़ेगा। अब ये तुम्हारे पास आ गया। अब बताओ यहां पे पहला केस लो, अगर M का वैल्यू 0 होगा तो L कितना हुआ, माइनस N हो गया। M का वैल्यू 0 डालो तो L बराबर माइनस N। इसको कैसे लिख सकते हो, L/1 बराबर N/-1, है ना। L/1 बराबर N/-1, और उस टाइम पे M कितना है, 0 है, तो यहां पे कॉमा देके M बराबर 0। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, L/1 बराबर M/0 बराबर N/-1। ये लिखने का तरीका है। आपको ये ना बोले कि सर आप 0 से कैसे डिवाइड कर दिए, 0 से डिवाइड नहीं किए, ये लिखने का तरीका है। ठीक है ना, लिखने का तरीका। अच्छा, M/0 कैसे हो गया, यहां पे देखो समझा रहे हैं। L/1 बराबर मान लो N/-1 बराबर मान लो लैम्डा है। ठीक है, तो तुम ये भी तो लिख सकते हो M/0, है ना, 0 इंटू लैम्डा। इस M को क्या लिख सकते हो, 0 इंटू लैम्डा, तो M/0 बराबर लैम्डा। तो ये भी लैम्डा ये भी लैम्डा, तीनों को इसीलिए इक्वल लिख दिए। अच्छा, ऐसे इक्वल लिखने से हमको फायदा ये हुआ कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज हमको पता चल गया, 1
0 -1। तुमको पता होगा डायरेक्शन रेशियोज ऐसा 3 नंबर होता है जो कि डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो L/1 बराबर M/0 बराबर N/-1, मतलब डायरेक्शन रेशियोज 1 0 -1। सिमिलरली तुम क्या करो, अगर n बराबर 0 लोगे, ध्यान दो पहले तुम m बराबर 0 लिए थे, अगर तुम n बराबर 0 लोगे तो L कितना आएगा -m, यहां पे n बराबर 0 है तो इसको क्या लिख सकते हो, L/1 M/-1 N/0। तो इसका डायरेक्शन रेशियोज कितना हो गया, 1 -1 0। देखो दोनों लाइंस का डायरेक्शन रेशियोज आ गया, दोनों लाइंस का डायरेक्शन रेशियोज आ गया। तो दो लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा, एक वेक्टर इससे बनाओ तो इससे वेक्टर क्या बनेगा, इससे वेक्टर बनेगा पहला कंपोनेंट 1 तो i प्लस 0j, तो 0j को हटाओ -k तो i -k, और इसका वेक्टर बनेगा i -j, यहां पे k कंपोनेंट 0 आ जाएगा। अच्छा तो इन दोनों वेक्टर के बीच में जितना लाइन होगा वही दोनों लाइंस के बीच में होगा एंगल। तुमने पढ़ा होगा ना, ऐसे करके लाइन है, ऐसे करके इसका पैरेलल वेक्टर होता है। तो जो ये वेक्टर है, दो लाइन है, इसका ये वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल आएगा वही इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल आएगा। तो एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, cos थीटा a डॉट b मॉड a मॉड b, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है, पढ़े होगे वेक्टर में। अब अगर तुमको एक्यूट एंगल निकालना है तो इसका भी मॉड ले लेते हैं। तो cos थीटा, देखो इन दोनों का डॉट निकालो, i -k i -j, 1 × 1 1, बस 1 रहेगा, बाई √2 इसका मॉड, √2 इसका मॉड, तो 1/2, इसका मतलब है थीटा क्या हो जाएगा, π/3। cos थीटा में 1/2 कहां पे आता है, 60 डिग्री पे आता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो एग्जाम बहुत ज्यादा अपना टफ नहीं है, जेईई मेंस की अगर मैं स्पेशली बात करूं, टफ नहीं होता है, ट्रिकी एग्जाम होता है, थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होता है और समय कम होता है। तो तुम्हें बस प्रैक्टिस अच्छे से करना हुआ होता है। क्वेश्चंस भी मैं देखता हूं मोर और लेस सेम टाइप का ही आता है हर साल। तो एक सर्टेन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है जो कि अगर तुमने कर रखा है तो तुम सोच लोगे एग्जाम में, थोड़ा नया क्वेश्चन भी होगा तो यू कैन थिंक, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 -5 9 फ्रॉम द प्लेन x - y plus z is equal to 5 measured along the line x is equal to y is equal to z. Find the distance of point 1 -5 9 from the plane this measured along the line this। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, तो इसको समझते हैं। देखो ध्यान से, होता क्या है बेसिकली, डिस्टेंस इस पॉइंट का इस प्लेन से, तो ये प्लेन बना लो पहले। प्लेन क्या होता है, एक सरफेस होता है, ये बना लो। इसका इक्वेशन है x - y plus z is equal to 5। इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से 1 -5 9 से। तो यहां पे पॉइंट है 1 -5 9, ठीक है, इससे इसका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस अगर सिर्फ डिस्टेंस बोलता तो डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी हम परपेंडिकुलर डालते, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला तुम लोग को मालूम होगा, mod ax1 plus by1 plus cz1 plus d by √a² plus b² plus c²। लेकिन यहां पे वो डिस्टेंस नहीं चाहिए, यहां पे डिस्टेंस चाहिए मेजर्ड अलोंग द लाइन दिस। तो एक लाइन है कोई, ऐसे बनाओ एक लाइन, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। डिस्टेंस जो उस पॉइंट का है इस लाइन के पैरेलल मेजर होगा, मतलब ऐसे बनाओ, पैरेलल बनाओ उस लाइन के। अब जो ये डिस्टेंस आएगा PQ है ना, पैरेलल नहीं हुआ, रुको एक सेकेंड,
हाँ, ये लाइन है, तो हमें जो डिस्टेंस चाहिए इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, पहले हम डिस्टेंस कैसे निकाल रहे थे, परपेंडिकुलर, अगर कुछ नहीं दिया हुआ था। अभी हमें डिस्टेंस इस लाइन के पैरेलल चाहिए। अच्छा, तो मतलब ये जो PQ लाइन है ये इस लाइन के हमारा पैरेलल हो गया। अब देखो इस लाइन का इक्वेशन है x/1 बराबर y/1 बराबर z/1। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज कितना है, 1 1 1 है। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज 1 1 1 है, यानी इसके इस लाइन के लॉन्ग एक पैरेलल वेक्टर क्या आएगा, उसके डायरेक्शन रेशियो से एक वेक्टर बना दो i + j + k, वो वेक्टर इस लाइन के पैरेलल होगा, तो वो वेक्टर हमारा इस लाइन के भी पैरेलल होगा। तो PQ का भी डायरेक्शन रेशियो तुम क्या ले सकते हो, 1 1 1। क्यों, क्योंकि PQ इस लाइन के पैरेलल है और पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो आएगा 1 1 1, तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 ले सकते हो। तो यानी PQ लाइन का मेरे पास पासिंग पॉइंट पता है 1 - 5 9 और डायरेक्शन रेशियोज मालूम है 1 1 1। किसी भी लाइन का क्या इक्वेशन होता है, वो होता है x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c। ये लाइन का इक्वेशन होता है, कैसे लाइन का, जिसका पासिंग पॉइंट होता है x1 y1 z1 और जिसका डायरेक्शन रेशियोज होता है a b c। रखो उसका इक्वेशन निकालो, तो x - 1/1 y - -5 यानी y + 5/1 z - 9/1। ये इक्वेशन हो गया किसका, ये इक्वेशन हो गया PQ का। ठीक है, लेट मी अरेंज दिस माइक। ओके, अब क्या करो, इस लाइन को लैम्डा के बराबर मान लो। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन हो गया PQ का, इसको लैम्डा के बराबर। लैम्डा के बराबर क्यों मानते हैं, इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट निकालने के लिए। अब क्या करो, इसको लैम्डा मानने के बाद यहां से तुम x y z का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। वो जो x y z आएगा वो इस लाइन के ऊपर किसी भी जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। तो यहां से देखो मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली, क्या करोगे, x - 1/1 = लैम्डा, तो x आएगा लैम्डा + 1, y आएगा लैम्डा - 5, z आएगा लैम्डा + 9। तो इस लाइन के ऊपर PQ के ऊपर जनरल कोऑर्डिनेट क्या होगा, लैम्डा + 1, लैम्डा - 5, लैम्डा + 9। मतलब लैम्डा के अलग अलग वैल्यू के लिए इस लाइन के ऊपर हमें पॉइंट्स मिलता चला जाएगा, यानी इसके ऊपर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम ये मान सकते हैं। अब तुम्हें PQ चाहिए, तो मान लो Q का कोऑर्डिनेट मान लो, Q का कोऑर्डिनेट ये मान लो लैम्डा + 1, लैम्डा - 5, लैम्डा + 9। बेसिकली होगा क्या, लैम्डा के किसी खास वैल्यू के लिए, फॉर एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये Q का भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि Q भी तो उसी लाइन पे है। अच्छा, Q के साथ एक खास बात क्या है, Q इस प्लेन के ऊपर भी है। अब यहां पे प्लेन का इक्वेशन पिक्चर में आएगा, Q का कोऑर्डिनेट इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट, ये कौन सा पॉइंट है जहां पे लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करता है, यानी वो पॉइंट कॉमन होगा लाइन और प्लेन दोनों के लिए। कॉमन पॉइंट है तो लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो तुम क्या करो, इसको प्लेन में सेटिस्फाई करा दो। तो प्लेन का इक्वेशन है x - y + z = 5। x की जगह रखो लैम्डा + 1, माइनस y की जगह रखो लैम्डा - 5, प्लस z की जगह रखो लैम्डा + 9 = 5। यहां लैम्डा से लैम्डा कटेगा, एक लैम्डा बचा, तो लैम्डा + 1 + 5 + 9 = 5। 5 से 5 कटा, लैम्डा का वैल्यू आ गया -10। तो लैम्डा -10 आ गया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -10 + 1 -9 -15 और 1 -1 -9 -15 -1। Q का कोऑर्डिनेट आ गया, P पहले से मालूम था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। देयरफॉर PQ = √of x2 - x1²। तो 1 + 9 10 का स्क्वायर प्लस -5 + 15 10 का स्क्वायर प्लस 9 + 1 10 का स्क्वायर √300, यानी 10√3 आ जाएगा, 10√3। ये आपका आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तो तुम सॉल्व कर लिए। एक कॉन्सेप्ट तुम क्या सीखे कि लाइन का और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। देखो यहां पे इस लाइन का और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है कैसे, लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट मानो,
जहां भी वो लाइन उस प्लेन को कट करेगा वो पॉइंट प्लेन पे भी लाई करेगा, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्लेन में सेटिस्फाई करा दो, लैम्डा आ जाएगा तो फिर वो पॉइंट भी आ जाएगा। ऐसे करके दो लाइन का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, कि दोनों लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट मान लो और XYZ उसका x कोऑर्डिनेट बराबर इसका x कोऑर्डिनेट, उसका y बराबर इसका y, उसका z बराबर इसका z। ठीक है, अब कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व कर लो, आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये सब कॉन्सेप्ट है छोटा छोटा कि दो लाइन का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दो प्लेन का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन लें उससे पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट हम समझा देते हैं जो बहुत बच्चों को नहीं मालूम होता है। देखो एक पॉइंट है x1 y1 z1 और एक प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। तुम क्या कर रहे हो, इस पॉइंट से प्लेन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रहे हो। क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट है, इसको x2 y2 z2 मान लो। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखो डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो इसको, इसको यूज करना एग्जाम में बहुत काम आएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, क्या होता है देखो डायरेक्टली x2 माइनस x1 बाई a, प्लेन में x का कोफिशिएंट, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई प्लेन में y का कोफिशिएंट, इज इक्वल टू z2 माइनस z1 बाई प्लेन में z का कोफिशिएंट, इज इक्वल टू माइनस प्लेन के इक्वेशन में ये पॉइंट डालो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड से आप डायरेक्टली क्या करोगे, आपका x2 y2 z2 मिल जाएगा। कैसे, खाली x2 y2 z2 को छोड़ के बाकी सब यहां पे कांस्टेंट है, तो तुम क्या करोगे, दिस बराबर दिस, दिस बराबर दिस, दिस बराबर दिस, आप x2 y2 z2 निकाल लोगे। तो ये हुआ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का शॉर्ट ट्रिक। अब एक और है जो बहुत बार आएगा, इससे भी हर साल क्वेश्चन आता है, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन प्लेन। प्लेन में निकालने का तरीका बता रहे हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुम पेपर उठा करके देख लेना किसी भी ईयर का, कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा जिसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज का बात किया हो, बहुत सारा पेपर में आता है। तो इमेज में क्या करते हैं, तो देखो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, ये x1 y1 z1 है ना। इमेज में बेसिकली होता क्या है, ध्यान दो, ये प्लेन हो गया, तो यहां पे इस प्लेन में इमेज, तो ये प्लेन जो है मिरर का काम करेगा। इमेज में क्या है, जितना ये डिस्टेंस है, जैसे PQ और मान लो इसका इमेज है R, तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। तो मान लो R इसका इमेज है x2 y2 z2, तो इमेज निकालने का फॉर्मूला सेम रहेगा इसी के जैसा, क्या, x2 माइनस x1 बाई a, y2 माइनस y1 बाई b, z2 माइनस z1 बाई c इज इक्वल टू, यहां पे माइनस है ना, यहां पे -2 कर देना, ध्यान से सुनना, 2 कर देना, और फिर सेम बाकी सब चीज सेम रहेगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसा करने से आपका यहां से x2 y2 z2 आ जाएगा जो कि इमेज होगा। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट। इसको भी हम किसी क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो मैंने पहले ही बता दिया है। वैसे तो मैं मेरे से जो बच्चे पढ़ते हैं क्लास में मैं इसको बताया रहता हूं, ऐसे ही बता देता हूं। जो नए बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मैंने बता दिया शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अच्छा आ जाओ क्वेश्चन करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। Find the equation of image of line x minus 1 by 3 is equal to y minus 3 by 1 is equal to
z माइनस 4/-5 इन प्लेन 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो ये क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। होगा क्या, सोचो जरा। एक लाइन है ये, उसका उस प्लेन में इमेज निकालना है। तो लाइन का इमेज प्लेन में कैसा दिखेगा? जैसे एक प्लेन बनाओ और ऐसे करके लाइन हो गया, तो इसका इमेज कुछ ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो? तो ये इमेज भी एक लाइन होगा, इमेज लाइन। इमेज का इक्वेशन निकालना है, क्या होगा? ठीक है, कैसे निकालोगे? सोचो जरा, सोचो 2 मिनट। ओके, तो थोड़ा सा लाइट कम है। देखो यहां पे कैसे करते हैं। तुम एक काम करो, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट P मान लो, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट P मान लो, उसका इमेज निकालो इस प्लेन में। तो उसका इमेज कुछ क्यों आएगा? P का इमेज एक बार निकाल के देखो कितना आता है। अब इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मानना है, कैसे मानोगे? सबसे पहले इस लाइन के इक्वेशन को लैम्डा बोल दो। इस लाइन के इक्वेशन को क्या बोला? लैम्डा। और यहां से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लो। एक्स वाई जेड का वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा, वो निकाल लो। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? डायरेक्टली लिख रहे हैं 3 लैम्डा प्लस 1, वाई का वैल्यू लैम्डा प्लस 3 और जेड का वैल्यू माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया। अब तो P का कोऑर्डिनेट हो गया 3 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 3 माइनस 5 लैम्डा प्लस 4। ठीक है, तुम क्या करो, इस पॉइंट P का इमेज निकालो प्लेन में। प्लेन का इक्वेशन कितना है? प्लेन का इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इमेज कैसे निकालोगे? शॉर्ट ट्रिक जो बताया है उसको यूज करके। तो ठीक है, मान लो इसका इमेज है x2 y2 z2। तो फॉर्मूला क्या बताया है? x2 माइनस x1 बाई ए। तो चलो x2 माइनस x1 का काम कौन कर रहा है? 3 लैम्डा प्लस 1 बाई ए का काम प्लेन में x का कॉफिशिएंट 2, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस लैम्डा प्लस 3 बाई बी यानी -1, z2 माइनस z1, तो z2 माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 बाई सी यानी 1, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना? इमेज है तो -2 आएगा, -2। अब प्लेन के इक्वेशन में ये पॉइंट डालना है P का, तो 2x, तो 2 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1, तो कितना? 6 लैम्डा प्लस 2 माइनस वाई, तो माइनस लैम्डा माइनस 3 प्लस जेड माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 प्लस 3 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 6 हो जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करो एक बार। x2 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू y2 माइनस लैम्डा प्लस 3 बाई -1 इज इक्वल टू z2 माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 बाई 1 इज इक्वल टू, यहां पे देखो ध्यान से, 6 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा कट गया, 6 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा कट गया, -3 प्लस 3 कट गया। ठीक है, -3 प्लस 3 भी कट गया, 4 प्लस 2 6, देखो यहाँ 4 प्लस 2 6, वो इस 6 से कट गया, तो कुल मिलाकर के इधर कितना है? -2 बचा खाली। ठीक है, अब क्या करो, x2 का वैल्यू निकालो, x2 इसको -2 के बराबर करो, तो x2 का वैल्यू कितना आएगा? x2 का वैल्यू आएगा
3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 4, y2 निकालो, वो आएगा लैम्डा प्लस 3 प्लस 2, z2 निकालो, वो आएगा माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 माइनस 2। यहां से लैम्डा निकाल लो हर जगह से, लैम्डा कितना आ जाएगा, x2 माइनस 3 है तो x2 प्लस 3 बाई 3, यहां से लैम्डा निकालो, वो आ जाएगा y2 माइनस 5, यहां से लैम्डा निकाल लो तो वो आएगा z2, 4 माइनस 2 2 इधर आया, माइनस 2 बाई माइनस 5। अच्छा, ये तीनों तो लैम्डा के बराबर है, तीनों को इक्वल कर दो, तीनों लैम्डा के बराबर है तो तीनों को क्या करोगे, इक्वल कर दो। देयरफॉर x2 प्लस 3 बाई 3 इज इक्वल टू y2 माइनस 5 बाई 1 इज इक्वल टू z2 माइनस 2 बाई माइनस 5, है ना। बेसिकली क्या हुआ तुम समझ रहे हो, p का कोऑर्डिनेट था, तुमने उसका इमेज निकाला और इमेज का ये तुमने लोकस निकाल लिया है, ठीक है। ये जो लाइन होगा ये क्या होगा, इस पे एक पॉइंट लो, उस पॉइंट का इमेज निकालो और इमेज का लोकस ले लो, तो तुम्हें इमेज वाले लाइन का ही क्वेश्चन आ जाएगा। लोकस यही तो है तुम्हारा, यही तो तुम्हारा लोकस है, लैम्डा का वैल्यू इक्वल करके। अब क्या करो, आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड रख दो x2 y2 z2 की जगह पे, तो x प्लस 3 बाई 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 5 जेड माइनस 2 बाई माइनस 5, ये आपका आंसर हो गया। इमेज वाले लाइन का यही इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे और एक क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स lying on line x plus 2 by 2 is equal to y plus 1 by minus 1 is equal to z by 3 to the plane x plus y plus z is equal to 3. Feet of perpendiculars lie on which line? इसको जरा सोचो। ठीक है, तुम अगर ध्यान से देखो तो एक प्लेन है यहां पे भी, और एक लाइन है। क्या बोला कि इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स लिया गया, जैसे एक पॉइंट लो, यहां से परपेंडिकुलर डालो, पॉइंट लो, यहां से परपेंडिकुलर डालो, पॉइंट लो, यहां से परपेंडिकुलर डालो, पॉइंट लो, यहां से परपेंडिकुलर डालो। फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स को जब ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बनेगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन दिस टू द प्लेन दिस, फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स लाई ऑन विच लाइन। तो आपको इस वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर जो है इस वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है। कैसे करोगे, अगेन इस लाइन को क्या करोगे, इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब उसके ऊपर एक जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो उसको लैम्डा करो। एक्स कितना आएगा, 2 लैम्डा माइनस 2, वाई आ जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 1 और जेड आ जाएगा 3 लैम्डा, ठीक है। 2 लैम्डा माइनस 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 3 लैम्डा। अब मान लो p का वो कोऑर्डिनेट है 2 लैम्डा माइनस 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 और 3 लैम्डा। क्या किए हो, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाले हो और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है। पूछा ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन विच लाइन, तो यू हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्या करो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालो लैम्डा के टर्म्स में, जो फॉर्मूला बताए हैं पीछे, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर का था, एक इमेज का था।
आ जाएगा उसका कोऑर्डिनेट, उसके कोऑर्डिनेट से क्या करना, लैम्डा एलिमिनेट कर देना, जस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा लैम्डा एलिमिनेट कर देना, एक इक्वेशन बनेगा, वहीं उस लाइन का रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। तो ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस के अंदर आया था, ठीक है, दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन जेई एडवांस एग्जाम, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसको वैसे ट्राई कर लेना, बना लेना, मैं तुम्हें छोड़ता हूं तुम पे इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, मेरा काम है प्रोसेस समझाना बढ़िया से। तो किसी भी लाइन का इमेज निकालना हो प्लेन में तो ऐसे निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग the straight line x by 2 y by 3 z by 4 and perpendicular to the plane containing the lines x by 3 is equal to y by 4 is equal to z by 2 and x by 4 y by 2 z by 3, ठीक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जे एडवांस में आया हुआ है। दो प्लेन है ना, दो प्लेन है, उसमें से एक प्लेन इस लाइन को कंटेन करता है, दूसरा प्लेन है इन दोनों लाइंस को कंटेन करता है। एक चीज देखो, कोई भी एक प्लेन है तो इस प्लेन में तो बहुत सारा लाइन आ सकता है, बहुत सारा लाइन आ सकता है ना, प्लेन के अंदर इन्फिनिटली मेनी लाइंस आ सकता है। तो हम वैसे प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं जो कि किसी लाइन को कंटेन करता हो, ठीक है। उसके साथ एक कंडीशन और होना चाहिए। तो पहला जो प्लेन है, नहीं पहला प्लेन नहीं है, मतलब हमें उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो कि इस लाइन को कंटेन करता हो और उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जो इन दोनों लाइंस को कंटेन करता हो। अच्छा चलो तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखो। प्लेन, किसी भी प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए टोटल 3 इंफॉर्मेशन चाहिए होता है हमें, ठीक है। ऐसा 3 वेक्टर ढूंढो, ध्यान से सुनो। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, फाइंड 3 वेक्टर्स विच आर कोप्लानर, ठीक है, एंड देन अप्लाई STP बराबर 0। स्केलर ट्रिपल, देखो 3 कोप्लानर वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर वाले वीडियो में बताए थे। डिटर्मिनेंट, पहले वेक्टर का कंपोनेंट तीनों, दूसरे का तीनों कंपोनेंट, तीसरे का तीनों कंपोनेंट, दैट शुड बी 0। तो आपको ऐसा 3 वेक्टर ढूंढना है जो कि कोप्लानर हो, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट समझ गए। पहले इस प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं, ये जो दोनों लाइन को कंटेन कर रहा है इसका इक्वेशन निकालते हैं। तो ऐसा प्लेन एक बार बनाओ। पहले वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियोज कितना होगा, 3 4 2। तो इस प्लेन के अंदर एक वेक्टर है 3i + 4j + 2k। अरे सुनो ना, वो पूरा का पूरा लाइन तो उसी प्लेन में है, तो वो लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होगा वो भी उसी प्लेन में आएगा। तो वो वेक्टर हो गया 3i 4j 2k। दूसरा वेक्टर क्या बनेगा, 4i 2j 3k। तो 2 वेक्टर तो मिल गया। अब ध्यान से सुनो, प्लेन का इक्वेशन है तो उस पे हमेशा एक जनरल पॉइंट होगा XYZ। प्लेन पे हमेशा एक पॉइंट क्या मानोगे, XYZ। उसी में तो उसका इक्वेशन आएगा ax + by + cz + d = 0 करके।
तो एक्स वाई जेड एक इक्वेशन मान लो, दो वेक्टर तो आ चुका है, एक वेक्टर कैसे आएगा, ध्यान दो, ये लाइन दोनों किस पॉइंट से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है ना, x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका मतलब है ओरिजिन भी इसी प्लेन में होगा, 0 0 0। तो एक वेक्टर बना दो 0 0 0 और एक्स वाई जेड को ज्वाइन करके, दिख गया तुमको तीन वेक्टर, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, ये तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लानर है। अच्छा, तो इसका इक्वेशन क्या होगा प्लेन का फिर, डिटर्मिनेंट, ये तीनों वेक्टर कोप्लानर है, तो तीनों वेक्टर कोप्लानर है, एसटीपी करोगे जीरो, एसटीपी कैसे जीरो होगा, तो डिटर्मिनेंट पहले रो में फर्स्ट वेक्टर का क्या कंपोनेंट्स, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो, तो x y z, फिर इस वेक्टर का कंपोनेंट क्या है 3 4 2, इस वेक्टर का कंपोनेंट 4 2 3, दिस इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, तो x इंटू 12 माइनस 4 यानी 8 माइनस वाई इंटू 9 माइनस 8 यानी 1 प्लस जेड इंटू 6 माइनस 16 यानी माइनस 10 बराबर 0। देख लें तो मुझे ठीक है ना, x इंटू 12 माइनस 4 8 माइनस वाई 9 माइनस 8 1 जेड 6 माइनस 16 माइनस 10, तो 8x माइनस वाई माइनस 10z इज इक्वल टू 0, बस इतने से मतलब है, 8x माइनस वाई माइनस 10z इज इक्वल टू 0। इन सबको मिटाओ, यहां पे इक्वेशन लिख लिया 8x माइनस वाई माइनस 10z इज इक्वल टू 0। हमें ये नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन जो कि इस लाइन को कंटेन करता है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो चलो वो प्लेन मान लो ये है, इस लाइन को कंटेन करता है, तो इसका वेक्टर क्या है 2i 3j 4k, 2i 3j 4k, ये वेक्टर भी इसी लाइन में आएगा, साथ ही साथ पासिंग पॉइंट क्या है 0 0 0, तो 0 0 0 भी इसी प्लेन में आएगा और इस प्लेन के ऊपर एक्स वाई जेड भी आ जाएगा। तो देखो दो वेक्टर मिल गया, एक तो एक्स वाई जेड 0 0 0 को ज्वाइन करके, और दूसरा ये तीसरा वेक्टर कहां से लाए, तो वो यहां से आएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो ये प्लेन कुछ ऐसा होगा, दोनों के बीच में एंगल 90 है। तो ये जो प्लेन है ध्यान से देखो, ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन का नॉर्मल ऐसा आएगा, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल कितना है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा 8 माइनस 1 माइनस 10। प्लेन का जो इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो इसमें ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें डायरेक्शन रेशियोज हो गया 8 माइनस 1 माइनस 10, यानी ये वाला वेक्टर क्या हो गया 8i माइनस जे माइनस 10k, ठीक है। अब देखो ये जो वेक्टर है, इसको जब शिफ्ट करोगे, इसका पैरेलल वेक्टर इसी प्लेन में आएगा, इस वेक्टर का पैरेलल वेक्टर इसी प्लेन में, तो तीसरा जो कोप्लानर वेक्टर है कौन मिलेगा 8i माइनस जे माइनस 10k। तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या लिखोगे आप बताओ तो, डिटर्मिनेंट पहला कोप्लानर वेक्टर x माइनस 0 x y z, दूसरे का कंपोनेंट 2 3 4 और तीसरे का कंपोनेंट 8 माइनस 1 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना 0 हो गया। तो ये हो गया x इंटू माइनस 30 प्लस 4 माइनस 26 माइनस वाई इंटू माइनस 20 माइनस 32 माइनस 52 प्लस जेड इंटू माइनस 2 माइनस 24 माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तुम्हें दिख रहा होगा माइनस 26 कॉमन लेके गया उधर, तो x माइनस 26x प्लस 52y, तो माइनस 2y प्लस जेड बराबर 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखो ऐसा इक्वेशन आते ही पता लग जाता है कि सही है ना, 26 कैंसिल होकर कट गया, तो ये बहुत काफी सुंदर सा एक आंसर आ गया x माइनस 2y प्लस जेड, तो पता चल गया कि सही आंसर होगा। देख लेता हूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है ये, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब जो है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
देखो इसी टाइप का क्वेश्चन क्या बोला, इफ द डिस्टेंस between the planes ax minus 2y plus z is equal to d and the plane containing the lines x minus 1 by 2 is equal to y minus 3 by 4, sorry, y minus 2 by 3 is equal to z minus 3 by 4 and x minus 2 by 3 y minus 3 by 4 z minus 4 by 5 is root 6, फाइंड मॉड ऑफ डी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको जरा ट्राई करें पहले खुद से। ओके, तो देखो इसमें भी वही चीज है, ये जो प्लेन है, एक चीज समझो सबसे पहले, ये जो प्लेन है इसमें दो अननोन है, एक तो कैपिटल ए, एक डी। तो ये जो दोनों अननोन है इसका वैल्यू पहले फाइंड करना पड़ेगा हमें, तो लास्ट में मॉड ऑफ डी निकालना है। ये प्लेन और एक और प्लेन है जो कि इन दोनों लाइंस को कंटेन, ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। L1 L2 को कंटेन करने वाला एक और प्लेन है, उस प्लेन के साथ इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो पहले इन दोनों लाइंस पे फोकस करो। वैसे प्लेन का इक्वेशन निकालो पहले, अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तीन ऐसा वेक्टर ढूंढो जो कि कोप्लेनर हो। तो देखो यहां पहला वेक्टर तो मिलेगा 2i 3j 4k, 2 3 4 इसका कंपोनेंट होगा। एक दूसरा वेक्टर मिलेगा, इसका कंपोनेंट 3 4 5 होगा, है ना। प्लस इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट आएगा x y z, और एक और पॉइंट ले लो कोई भी, जैसे ये लाइन किस पॉइंट से पास करता है 1 2 3, तो इस प्लेन के ऊपर एक और पॉइंट आएगा 1 2 3। तुम चाहते तो 2 3 4 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन वेक्टर होगा, एक वेक्टर ये बनेगा एक्स वाई जेड 1 2 3 को यूज करके, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। निकालो प्लेन का इक्वेशन, डिटर्मिनेंट, इसका कंपोनेंट x माइनस 1, कैसे लिख रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, y माइनस 2 z माइनस 3, इसका कंपोनेंट 2 3 4, इसका कंपोनेंट 3 4 5। निकालो इसको, इज इक्वल टू 0, इसको निकालो तो x माइनस 1 इंटू 15 माइनस 16 माइनस 1 माइनस y माइनस 2 इंटू 10 माइनस 12 माइनस 2 प्लस z माइनस 3 इंटू 8 माइनस 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4 माइनस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है माइनस एक्स प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 4 मैंने 1 माइनस 1 3 कट जाएगा, 1 माइनस 4 और 3 कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। और हमारे पास एक प्लेन और है, क्या, ax माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू डी। ध्यान दो, माइनस 2y प्लस जेड माइनस 2y प्लस जेड, दो कंपोनेंट मैच हो गया। ठीक है, दो कंपोनेंट मैच है। अच्छा, वैसे भी एक चीज समझो, दोनों प्लेन पैरेलल होना चाहिए। अगर दो प्लेन है और ये दोनों पैरेलल है तो इसके बीच का कुछ डिस्टेंस आ जाएगा, हमेशा सेम रहेगा। अगर दो प्लेन पैरेलल नहीं है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो कहीं ना कहीं जाकर के दोनों मिलेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ऑफ कोर्स ये दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है। ये क्वेश्चन वाले ने बोला नहीं जानबूझ के, क्योंकि पैरेलल नहीं होता तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 होता, 0 किसी ऑप्शन में था नहीं। ठीक है,
क्या करोगे आप, पैरेलल दिख भी रहा है, क्यों, -2y प्लस जेड, -2y प्लस जेड, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देख सकते हो, ए का वैल्यू 1 हो गया। अब पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ax प्लस बी वाई सी जेड डी वन इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई सी जेड डी टू इज इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, मॉड डी टू माइनस डी वन बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो तुम्हारे पास एक प्लेन है x माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, दूसरा प्लेन है ax माइनस टू वाई प्लस जेड माइनस डी इज इक्वल टू 0। इसको माइनस डी करो, दोनों के बीच का डिस्टेंस √6 दे रखा था, तो निकालो मॉड ऑफ 0 माइनस माइनस डी बाई रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √6। तो हो जाएगा मॉड ऑफ डी बाई √6 इज इक्वल टू √6। तो यहां से मॉड ऑफ डी कितना आ रहा है जी, 6 आ रहा है। यही क्वेश्चन में पूछा था, मॉड ऑफ डी का वैल्यू ऐसे हो जाएगा, है ना। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एक सेकंड रुको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच the line x minus 4 by 1 is equal to y minus 2 by 1 is equal to z minus k by 2 lies in the plane 2x minus 4y plus z is equal to 7। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बोला कि ये जो लाइन है इस प्लेन में लाई करता है। तो ध्यान दो, जब भी कोई लाइन किसी प्लेन में लाई करता है, लाइन लाइंग इन द प्लेन, इस पे 2-3 बार जेईई मेंस में सवाल आ चुका है। जब भी कोई लाइन किसी प्लेन में लाई करेगा तो क्या होगा, पहला प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट थ्रू विच लाइन पासेस। सिंपल सा चीज है, वो पूरा का पूरा लाइन ही उस प्लेन में है, पूरा का पूरा लाइन ही उस प्लेन में है। तो प्लेन जो है उस पॉइंट से पास करेगा जिस पॉइंट से लाइन पास करता है। दूसरा, प्लेन का नॉर्मल बनाओ, वो क्या होगा, लाइन के परपेंडिकुलर, नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन। अब नॉर्मल परपेंडिकुलर टू लाइन है, उसके लिए कंडीशन क्या लगाओगे, दो वेक्टर परपेंडिकुलर का, ये लाइन का वेक्टर, ये नॉर्मल का वेक्टर, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। यहां पे देखो लाइन का पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट एक 4 2 k है ना। क्या होता है, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। तो x1 y1 z1 क्या हो गया, 4 2 k। ये पॉइंट प्लेन में लाई करेगा, रख दो इसको प्लेन में सीधा सीधा, 2 इंटू 4 है ना, माइनस 4 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 7, कट गया। के का वैल्यू सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 7। बस बच्चों जैसा सवाल था, एक लाइन का, बच्चों जैसा एक लाइन का सवाल था, ठीक है। तो जब इसकी बात आ गया है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का। ये भी कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, लाइन लाइंग इन द प्लेन, बहुत बार सवाल आया है। क्वेश्चन है, इफ द लाइन
x माइनस 3/2 y प्लस 2/-1 z प्लस 4/3 lies in plane lx प्लस my माइनस z इज इक्वल टू 9, फाइंड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो एग्जैक्टली सेम है। प्लेन के इक्वेशन में क्या किया है, एल और एम छुपा लिया। एल और एम फाइंड करो तुम। चलो सबसे पहले लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है, पॉइंट थ्रू विच लाइन पासेस x माइनस x1 यानी 3 माइनस 2 माइनस 4। कंपेयर करो 3 माइनस 2 माइनस 4, इसको प्लेन में लाई कराओ। तो x की जगह 3, y की जगह -2, z की जगह -4। 3l माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो 3l माइनस 2m हो गया 5 के बराबर, पहला इक्वेशन। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गया बताओ तो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वो हुआ LM -1 हुआ ना, LM -1। अब प्लेन का जो लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है 2 - 1 3, तो ये हो गया A1 B1 C1 और ये हो गया A2 B2 C2। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है A1 B1 C1 A2 B2 C2, कंडीशन क्या होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ठीक है, लगा दो। 2 इंटू L माइनस 1 इंटू M 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो 2L माइनस M माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2L माइनस 3 इज इक्वल टू M। M आ गया 2L माइनस 3, इसमें डाल दो। तो 3L माइनस 2 M की जगह पे 2L माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हो गया 3L माइनस 4L प्लस 6 इज इक्वल टू 5। तो L का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, तो M का वैल्यू -1 आ गया। तो देयरफॉर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर यानी 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल था, मुझे चेक करने तो आंसर सही है क्या, सही है, 2 इज द करेक्ट आंसर। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज तुम लोग वीडियो पूरा देखो, मतलब बहुत खराब लगता है, मैं 1-1 घंटे का वीडियो बनाता हूँ, उस पर वॉच टाइम बहुत ही कम रहता है, मतलब आधा घंटा 1 घंटा, कोई वीडियो पूरा देखता ही नहीं। तो अगर तुम्हें ऐसा वीडियो चाहिए और तो मुझे बताओ कमेंट करके कौन कौन से चैप्टर का मैं बनाऊं, और वीडियो पूरा देखो। एटलीस्ट जितने टाइम का वीडियो उतना तो वॉच टाइम आना चाहिए ना, अदरवाइज तो फिर क्या फायदा, कोई जब देख ही नहीं रहा है तो फिर मैं ये बनाना भी छोड़ दूंगा, है ना। प्लीज तुम लोग थोड़ा सपोर्ट करो, वीडियो पूरा देखो, है ना, तो अच्छा रहेगा। बाकी हम लोग और कोई चैप्टर चाहिए होगा तो बताना, हम बनाएंगे उस पर वीडियो बाद में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।